हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सस्पेंशन बना है, गर्मियां हैं, टाइम के थोड़ा व्यतीत कर देते हैं। तो हम बच्चों आपको यही सजेशन देते हैं कि अगर टाइम निकल गया तो सिर्फ आपके पास क्या बचता है, पछतावा बचता है। अभी टाइम है, गर्मियों का टाइम है, स्कूल नहीं चल रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर लेंगे या ऑल सब्जेक्ट की आप अगर बेहतरीन तरीके से टाइम दे करके तैयारी कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट आने वाले समय या एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो बच्चों हम यही बोलते हैं कि सारे सब्जेक्ट को लेकर के हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैथ सिर्फ साइंस जो हम यहाँ क्लास करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को लेकर के आपको गर्मियों के टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आपको सब ज़्यादा टाइम देना है और हर सब्जेक्ट को देना है। तो प्यारे बच्चों हम ये बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, हम जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाते हैं इंगेज हो और जो भी मित्र या फ्रेंड हो उनको जोड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और साथ ही साथ हम आपको पहले ही पूर्व में सूचित कर चुके हैं कि हम किसी भी चैप्टर को ले करके आपको बेसिक, उसके अंतर्गत जो भी आपका एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और फिर लास्ट में हम आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए या पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वहां पर एक्सप्लेनेशन देंगे और आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। हमने आपको पहले ही विश्वास दिलाया था कि हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक आपके साथ रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है हम सभी समस्याओं का निराकरण बच्चों यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों क्लास में जब भी हम यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए और साथ साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो साइंस में जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक एक एक तरफ से हम कराते चले आ रहे हैं। हम जो अभी पिछली क्लासों में या पिछले सेशनों में जो हमने करवाई है वो क्या करवाए हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहले हमने अभिक्रिया के प्रकार में आपको संयोजन वियोजन का बहुत ही विस्तार पूर्वक वहाँ पर हम उनकी परिभाषा, एग्जाम्पल और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन लेकर के वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पर समझाए थे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। अब प्यारे बच्चों जो आज के सेशन में हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, जो अधिकतर किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, अभिक्रियाएं दे देता है, अब पूछ लेता है कि इनमें कौन सी अभिक्रिया है, और कभी कभी क्या करता है इसकी परिभाषा, उदाहरण को भी पूछ लेता है। तो हम बच्चों आज इन्हीं अभिक्रियाओं को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं अभिक्रियाओं को आपको क्या कराने वाले हैं। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, पूरा कंसंट्रेट दिमाग से आप देखिएगा। आशा करते हैं कि सब बहुत जल्दी समझ में सबको आ जाएगा। तो पहली जो आपकी अभिक्रिया है जिसका नाम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों एक जगह से आप स्थानांतरित होकर दूसरे जगह पहुंच जाए। ये आपका क्या होता है, विस्थापन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी अभिक्रिया को आइए हम परिभाषा के तौर पर समझेंगे। तो हमने क्या बताया, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से हट करके दूसरी जगह क्या हो जाना, प्रतिस्थापित हो जाना। इसको परिभाषा के तौर पर समझेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल हम यहां पर क्यों लिखे हैं बच्चों, क्योंकि विस्थापन अभिक्रियाएं जो आपकी होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं जो आपकी होती हैं, आपकी एक एकल विस्थापन होती है और एक आपकी क्या होती है, द्विविस्थापन होती है। तो दो प्रकार की प्यारे बच्चों आपकी अभिक्रिया देखने को मिलेगी। विस्थापन का मतलब ही होता है कि जब एक जगह से हम दूसरी जगह क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। द्विविस्थापन में क्या होता है बच्चों, आयनों का आदान प्रदान होता है।
ठीक है, इसमें 2 यौगिक लेंगे। तो बच्चों इनको हमने आपको क्या बताया कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, अलग कर देगा या विस्थापित कर देगा, तो वो अभिक्रिया या करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया या अर्थात बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम समझने के लिए आपको बता दें कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ताकतवर है, मान लीजिए ए है, ठीक। अब उसमें 2 व्यक्ति आ गए, मान लीजिए एक व्यक्ति अल्फा है, दूसरा व्यक्ति क्या है, बीटा है, जो इनसे थोड़ा सा क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। तो जब अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों, तो ये क्या कर देगा, ये दोनों क्या है, एक का हमने नाम दे दिया अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो ये जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो व्यक्ति है या सबसे अधिक क्रियाशील जो व्यक्ति है, जो ताकतवर है, वो क्या कर देगा, जो हमने अल्फा और बीटा को माना है, इनको क्या कर देगा, इनके यौगिक से या जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं इनको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो मान लीजिए ए ने बी के साथ रिएक्शन कर लिया तो बन गया ए बी, और सी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया या अलग कर दिया। तो ये दोनों मित्र थे अल्फा और बीटा को अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व था ए, अर्थात ए जो था, जो अधिक अभिक्रियाशील था, इनको क्या कर दिया, जो ये साथ में थे इनको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब इसको और अच्छी भाषा में समझने का अगर हम यहाँ प्रयास करेंगे तो हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उनको सबसे पहले समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है बच्चों कि आयरन जो है आपका लोहा, एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सॉलिड, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अब यहां पर हमें समझने की बात आती है, हमने आपको 2 चीजें यहां पर बताई हैं, एक अधिक अभिक्रियाशील, एक कम क्रियाशील। तो आपको जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका 3rd चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु, जब वहां प्यारे बच्चों पढ़ेंगे तो आपको एक टेबल देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी। तो वहां पर आपको हम इसको आर्ट ट्रिक के माध्यम में से भी समझा देंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें आपको सबसे ज्यादा जान लेना है, क्योंकि जब तक आपने अभिक्रियाशील तत्वों की रिएक्टिविटी नहीं जाना तब तक आप इनको नहीं बता पाओगे। तो हमने इनकी अभिक्रियाशीलता की टेबल बना ली है। ये आपका पोटेशियम है, ये आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये लेड है, सीसा जिसे बोलते हैं, हाइड्रोजन है, कॉपर है, ये आपका क्या है, ये आपका Hg आपका क्या है, पारा है, मरकरी जिसे बोलते हैं, ये सिल्वर है, ये प्यारे बच्चों क्या है, आपका गोल्ड है। अब इसके ट्रिक के लिए हमने प्यारे बच्चों क्या बताया है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है बच्चों वो क्या है, पोटेशियम है, फिर उससे कम क्रियाशील सोडियम है, फिर उनकी जो क्रियाशीलता है वो घटते हुए आपकी जा रही है, और सबसे जो कम अभिक्रियाशील है वो क्या है प्यारे बच्चों, Au अर्थात गोल्ड है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो क्या है, गोल्ड है, और सबसे अधिक क्रियाशील जो आपका तत्व है वो क्या है प्यारे बच्चों, पोटेशियम है। ठीक, अब इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए हैं, कॉपर Hg नहीं सिल्वर गोल्ड चुराने। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पूरी रिएक्टिविटी की टेबल तो आपको तैयार नहीं होगी। अगर आप ट्रिक के माध्यम से यहाँ आप सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी रिएक्शन को आपको करने में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो लिखा है तो इसको याद करने की क्या तरीका है कि आप कैसे जानोगे कि कौन सा तत्व आपका सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। मान लीजिए यहाँ आपका आयरन आ गया, अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर आ गया। अब आपको नहीं पता है कि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है या आयरन अभिक्रियाशील है, तो अगर टेबल आपको लर्न होगी तो टेबल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आप बता दोगे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है। ठीक, तो यहां पर हमने ट्रिक जो लिया है करीना के का मतलब होता है प्यारे बच्चों पोटेशियम, करीना ना का मतलब होता है यहाँ पर का मतलब है प्यारे बच्चों पोटेशियम, और ना का मतलब होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, सोडियम है।
का मतलब क्या है, Ca है। मंगेतर, मंगेतर का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, Mg है। अली जनाब, अली जनाब का मतलब यहाँ पर Al है। जनाब का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों Zn है। अब फिर से का मतलब होता है Fe अर्थात लोहा है। से पब गए हैं, से पब गए हैं, पब का मतलब है Pb है, ठीक है, लेड है। फिर इसके बाद गए हैं, H है, आपका हाइड्रोजन है। फिर ये आपका कापर हो गया, आपका क्या हो गया, यहाँ पर पारा हो गया, मरकरी जिसे बोलते हैं। और ये आपका सिल्वर हो गया Ag, और ये आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, जिसको बोलते हैं Au हो गया। इस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से इसे क्या करना है, जान लेना है। करीना में का मतलब पोटेशियम, एन ना बड़ा ना का मतलब होता है सोडियम, अब का मतलब है यहाँ पर कैल्शियम। मंगेतर में क्या हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम। अली में क्या हो जाएगा, Al एल्यूमिनियम। जनाब में आपका क्या हो जाएगा, Zn यानी जिंक। फिर से का मतलब फिर का मतलब होगा Fe यानी आयरन। पब का मतलब यहाँ पर लेड हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, है हाइड्रोजन हो जाएगा, कापर, और आपका Hg यानी पारा हो गया, और सिल्वर आपका ये क्या हो गया, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या है, गोल्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर ट्रिक में जाने रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी की टेबल भी याद हो जाएगी, किसी भी रिएक्शन को आपको करने में आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमने पढ़ा है कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका आयरन है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, कापर है। तो अगर इन दोनों का अगर देखेंगे तो बताइए आयरन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है कि आपका कापर अभिक्रियाशील है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो आपका क्या है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, और कापर क्या है, आयरन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा, आयरन जो है कापर सल्फेट को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब विस्थापित कैसे करेगा, इनके आयंस जो होते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें प्लस आयन है, इसमें क्या है, माइनस आयन है। तो ये क्या करेगा, इसके यौगिक से क्या कर देगा, कापर को विस्थापित कर देगा, तो कापर अलग हो जाएगा। अब खुद क्या करेगा, स्थान ले लेगा, क्योंकि हमने यहां पर बताया है कि अधिक अभिक्रियाशील अर्थात Fe, कम अभिक्रियाशील Cu को क्या करेगा, उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं स्थान अपना ग्रहण कर लिया, अर्थात जो हमारा आयरन सल्फेट है वो क्या हो जाएगा, स्वयं स्थान ले लेगा। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से देखिए, ये आपको टेबल को जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से एक एक करके आप इसको लर्न कर लेंगे, और आई होप आपका लर्न भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, आयरन कापर सल्फेट से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया कैसे करेगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर दिया। ये देखिए यौगिक से विस्थापित कर दिया, CuSO4 को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो Cu अलग हो गया, स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, अर्थात FeSO4 आयरन सल्फेट क्या करेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है जिंक कापर सल्फेट की अभिक्रिया के उपरांत आपका क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और कापर बनता है। अब यहां पर जिंक फिर आ गया। अब देखेंगे तो जिंक और कापर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो जिंक आपका देखिए ये है, और कापर आपका ये है। तो इनमें से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या है, जिंक है, और उससे कम अभिक्रियाशील क्या है प्यारे बच्चों, कापर है। तो ये क्या करेगा, जिंक कापर सल्फेट को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये आपका प्लस में, ये माइनस में, तो क्या होगा, प्लस वाला ये आपका प्लस में, प्लस माइनस के साथ अभिक्रिया होगी तो आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। कापर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया तो क्या बन जाएगा, कापर अलग हो गया। इस प्रकार से आपकी अभिक्रियाएं हो गई। ठीक, फिर अगला आता है इसी प्रकार Pb कापर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व या यौगिक को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो देखिए कापर को विस्थापित कर दिया, स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, तो बन जाएगा लेड क्लोराइड बन जाएगा। अब देखेंगे Pb, देखो ये है, अब कापर ये है, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, Pb है, कम अभिक्रियाशील क्या है, कापर है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम
कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके या यौगिक को उसके क्या करता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये देखिए कॉपर को अलग कर दिया और स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने वहां पर भी बताया है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगली अभिक्रिया पर चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको परिभाषा से समझेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आयनों का आदान प्रदान यहां पर यह बोला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को हमने शुरू में बताया था कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब होगा कि एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, या एक जगह से दूसरे जगह रिएक्शन होगी और दूसरा पहले से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, आदान प्रदान। अब फॉर एग्जांपल में हम यहां पर समझेंगे तो देखिए अगर हम इनके आयन बनाएं तो सोडियम में प्लस आयन होगा और सल्फेट में क्या होता, माइनस आयन, बेरियम में प्लस आयन, क्लोरीन में माइनस आयन। तो देखिए प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, ये होगा। तो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहां पर बोला है कि आयनों का आदान प्रदान, ये आपका धन आयन है, ये आपका ऋण आयन है, ये आपका धन आयन है, ऋण आयन हमेशा विपरीत में आपकी अभिक्रिया होती है। अगर प्लस है तो माइनस के साथ अभिक्रिया होने के उपरांत ही आपका यौगिक प्राप्त होगा। तो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और आपका बेरियम है, प्लस का है, सल्फेट माइनस का है, तो इसके साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। ये आपका सफेद अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप के रूप में सफेद अवक्षेप के रूप में आपका यौगिक प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप क्या कर सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जहां बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों, यह पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, इनके आयनों का क्या हो, आदान प्रदान। प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया कर लिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। सल्फेट में माइनस, बेरियम प्लस वाला अभिक्रिया कर लेगा तो बेरियम सल्फेट, अर्थात अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन हो जाएगी। ठीक है, द्वि का मतलब ही होता है कि जब दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो वो क्या होगा, आपका द्विविस्थापन। इसी प्रकार हम बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट के साथ करा देंगे, ये आपका इधर उधर हो गया है तो यहां पर भी वही हो जाएगा, बेरियम प्लस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, सल्फेट माइनस। इनका भी आप कराएंगे तो बेरियम सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने अभिक्रियाओं की चर्चा की। इनको आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिएक्शन लेना है, खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस में एनसीईआरटी वाले में है, आपको प्रैक्टिस करना है। जिस हिसाब से हमने बताया है ये रिएक्टिविटी टेबल को जरूर आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको लर्न रहेगी तो इन अभिक्रियाओं को समझने में भी आसानी होगी और बहुत ही आसानी तरीके से आप बता दोगे कि अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अभिक्रियाएं जो आपको प्राप्त हुई हैं, कौन सी अभिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसी में मान लीजिए हम यहां पूछना चाहें कि क्या कॉपर की अभिक्रिया, फॉर एग्जांपल में अगर हम यहां देखें कॉपर की अभिक्रिया आयरन सल्फेट के साथ क्या हो सकती है, तो अगर हमें रिएक्टिविटी प्यारे बच्चों पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्यारे बच्चों कॉपर, अब कॉपर देखिए क्या है, कम अभिक्रियाशील है। आयरन सल्फेट में अगर देखेंगे तो आयरन आपका अधिक अभिक्रियाशील है। तो कम क्रियाशील पदार्थ जो है अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए यहां पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो यहां रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर
कम अभिक्रियाशील, कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक, क्योंकि कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों देखिए यहां पर इनका जानना, रिएक्टिविटी की जो टेबल है या ट्रिक जो हमने बताया है, इसको जानना, ट्रिक के माध्यम से आप इसको भी बना लेंगे और आपको क्या होगा, हमेशा के लिए लर्न भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर पेपर में आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा भी गया है कि क्या कॉपर जो है आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर अभिक्रिया जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है और आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील। यहां लिख सकते हैं तथा आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको टेबल जानना बहुत जरूरी है और इस टेबल को आपको लर्न करना है। ट्रिक के माध्यम से इन अभिक्रियाओं की परिभाषा पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करना है। और एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पर बेसिक बताया, साथ साथ में ऐसी अभिक्रियाओं को देखना है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। इस प्रकार से आप करेंगे तो अगर एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि क्या विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, बहुत ही आसानी से आप बता देंगे। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और डेली आप क्लास में जुड़िए, अपने फ्रेंडों को जोड़िए। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपके बेहतरीन नंबर प्राप्त हो सकें, जिसका आपका फ्यूचर उज्जवल हो। थैंक्स बच्चों।